उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में मतदान किया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देश के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि इंडिया गठबंधन के दलों के नेता 4 जून के पहले और आज बैठक कर ठंडाई पी लें, क्योंकि इस गठबंधन में जितने दल हैं वो 4 जून के बाद उतने ही फाड़ होने वाले हैं। ये सभी तब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का अनुसरण करते हुए वोट डाला। उन्होंने गोरखनाथ स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या इंग्लिश मीडियम के बूथ संख्या 249 पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह 7 बजे ही बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री अपने बूथ के पहले वोटर बने। मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर जलपान ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छा है गठबंधन के दलों के नेता 4 जून के पहले बैठकर मंत्रणा कर ले। इस गठबंधन में जितने दल हैं 4 जून के बाद उतने ही फाड़ इस गठबंधन के होने जा रहे हैं। ये वे अंतिम बार बैठेंगे, क्योंकि 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें, जिससे गाली गलौज कम हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से मतगणना से पहले अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से ईवीएम की रखवाली कराने, निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको प्रदेश में 80 सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले, उन्हें किसी न किसी पर दोषारोपण करना ही है। ये लोग ईवीएम पर दोषारोपण करते थकते नहीं हैं। दोषारोपण किसी पे तो करना ही है। जिनको प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वोट जो है कैंडिडेट नहीं मिले, तो आज किसी पे तो लगाना था। ईवीएम पे यानी ईवीएम पे दोषारोपण करते करते थक चुके हैं। अब वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अरे यही प्रदेश है, लोकतंत्र का ऐसा माहौल मत उड़ाओ। यही प्रदेश है। कौन नहीं जानता है कि इनका लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है। ये हल्ला बोल के माध्यम से अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। अब निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाकर लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि कौन नहीं जानता कि लोकतंत्र में इनकी कोई निष्ठा नहीं है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, तो वहीं अब विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन होना चाहिए। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंथी नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक साधना पर विपक्षियों की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी ने एक सवाल के जवाब में गोरखपुर में कहा कि बिना थके, बिना डरे, बिना रुके भारत माता की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक आराधना पूरी तरह राष्ट्र आराधना है। पर जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार और दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के श्री चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है। भारत के 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी में हुई साधना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, तो इसे भी प्रचार का एक रूप बताता रहा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि गोरखपुर में मतदान के बाद मीडिया के सामने वो आए
जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बूथ के पहले वोटर बने और इसके बाद मीडिया के सवालों के जवाब दिए, विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की धज्जियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था, जिनके कारनामों से जनता ने उन्हें बार बार ठुकराया, वे लोग मोदी जी के ध्यान साधना और राष्ट्र आराधना का माखौल भले उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में पूरे समर्पण भाव के साथ जुटी हुई है। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का माखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।